Dur hele, dur hele, dur! Emir Saadettin'in sözüne güven olur mu hiç? Ertuğrul Bey. Turgut! Evladıma attırdığın ok. Vasilius Deus'u Helena ile evlenecek. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुल अपने हेमे में आराम कर रहा होता है। फिर उसे एक ख्वाब आता है। अर्तुल देखता है कि वो एक हेमे में बैठा होता है। उसके चारों तरफ धुआं फैल रहा होता है और फिजा आलूदा होती है। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है। इतने में अर्तुल देखता है कि उसके सामने इब्नुल अरबी बैठे होते हैं। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, सांस लो बेटा, ये फिजा अल्लाह की ही बनाई हुई है। अर्तुल कहता है, ये गम मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रियासत मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है और मुझ पर टूट पड़ी है। ये सुनकर इब्नुल अरबी कहते हैं, आप तमाम जालिमों के खिलाफ एक इस्लाम के मर्द मुजाहिद हो और अब आपका कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। फिर अर्तुल कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक तरफ शहीद सिपाहियों का बोझ और दूसरी तरफ अमन और सुकून का बोझ उठाए दहते हुए अंगारों पर नंगे पांव खड़ा हूँ। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, बज़ाहिर और आल को माफ कर देना और छोड़ देना एक अक्लमंदाना फैसला नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक इम्तिहान है जो आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए आपको तैयार करेगा। आप परेशान न हों, अल्लाह अपने चुने हुए लोगों को तनहा नहीं छोड़ता। कुर्बानियाँ ही आपकी जीत का सबब बनती हैं। हर आजमाइश में पूरा उतरने के बाद आप अपने आप को मजबूत पाओगे, जिसके बाद आप एक ऐसी कौम के रहनुमा बन के सामने आओगे जो अपनी मिसाल आप होगी। ये सुनकर अर्तुल कहता है, इंशाअल्लाह मैं अपने ईमान के कवानीन पर अमल करता रहूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मेरा ईमान पुख्ता है। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, ये जो रास्ता हक और सच का है जिस पे आप चल रहे हो, खुदा की मदद से ये रास्ता आपको एक नेक मंजिल तक पहुँचाएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। फिर अर्तुल कहता है, बहुत शुक्रिया, अब तक मैंने अपनी तलवार को जंग आलूद नहीं होने दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी तलवार नियाम में डाल देनी चाहिए और इस लड़ाई को दिमाग से लड़ना चाहिए। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, हजरत अली ने फरमाया कि इंसान के लिए सबसे कीमती तोहफा उसका दिमाग है, क्योंकि इससे निकले हुए अल्फाज किसी भी हंजर या ब्लेड से तेज होते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और लड़ो अपने दिमाग से, अपने अल्फाज को हथियार बनाकर। फिर अर्तुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। अगले दिन अर्तुल बमसी और समसा को अपने पास बुलाता है और फिर अर्तुल बमसी को कहता है, तुम कराचैसर के लिए जाओ और हेलेना से पूछो कि क्या वो हमारे साथ मिलकर अपने बाबा के कातलों को सजा देना चाहती है। इसके अलावा दुमरुल और हचतोरियन मास्टर से भी मुलाकात करना और पता करना कि उनके पास कोई खबर है। ये सुनकर बमसी कहता है, जैसे आपका हुक्म बेम। फिर अर्तुल कहता है, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। फिर बमसी बाहर चला जाता है। फिर अर्तुल समसा से मुखातिब होकर कहता है, आप चवदार कबीले में जाओ और अलियार बे से मिलो और उनको बताओ कि मैं दोनों कबीलों के दरमियान दुश्मनी से बचने के लिए औराल को आजाद कर रहा हूँ। और फिर साथ ये भी कहना कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अमीर साथ 3 से एक मायदा करूंगा, कभी भी औराल को चावदार कबीले का सरदार बनने नहीं दूंगा और अगर अमीर साथ 3 ने हमारे मायदे की खिलाफ वर्जी की तो हम खुद इसको तोड़ देंगे और अपनी तलवारें निकाल लेंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुद अलियार बे को उसके सरदार बनने की खुशी में मुबारकबाद देने आऊंगा। ये कहकर अर्तुल समसा को कहता है, अब जाओ आप, खुदा आपका हामी नासिर हो। समसा कहता है, जैसे आपका हुक्म बेम। ये कहकर समसा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अमीर साथ 3 महल में आ जाता है और आकर सिपाही से पूछता है, अर्तुल कहाँ है। इतने में अर्तुल भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मेज पर आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर अमीर सातीन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि रात को तुमने मेरी राय के बारे में सोचा होगा। अर्तुल कहता है, रात को औराल ने भागने की कोशिश की थी। सातीन कहता है, उसका गम और गुस्सा बढ़ रहा है। कोई अगर तुम्हें कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया है तो तुम क्या करोगे। अर्तुल कहता है, आपने मुझे तुर्क कबीलों की भलाई और अमन के लिए उसे आजाद करने को कहा है। अगर वो फरार होने में कामयाब हो जाता तो फिर क्या होता। सातीन कहता है, लेकिन वो नाकाम रहा है। तुम अगर उसको आजाद करोगे तो वो मेरी हुक्मरानी में होगा और अगर उसने अपनी हद अबूर करके तुमसे बदला लेने की कोशिश की तो मैं ये सारा मामला देखूंगा। अर्तुल कहता है, आजाद होने के बाद अगर उसने चावदार कबीले की सरदारी के लिए अपने आप को जाहिर किया तो। ये सुनकर सातीन कहता है, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है अर्तुल। अर्तुल कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो चावदार कबीले का सरदार बने। फिर सातीन कहता है, ये तो उसका हक है, मैं इससे उसको रोक नहीं सकता। अर्तुल कहता है, मैंने अपने शहीद जंगजुओं के घर वालों से बात की है, उनकी माएँ और बीवियां किसास लेने के लिए राजी हो गई हैं, लेकिन वो किसास में अमन चाहती हैं, सोना नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको चावदार कबीले का सरदार अलियार को बनाना होगा। आप उनके जिरगे के लोगों को ऐसा करने के लिए राजी करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर सातीन हैरान रह जाता है। फिर अर्तुल कहता है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे बता दें। ये सुनकर अमीर सातीन कहता है, अब तुम ये कहकर सल्जूक सल्तनत के एक अमीर की बेइज्जती कर रहे हो। फिर अर्तुल कहता है, अब आपके हाथ में है दोनों कबीलों का मुस्तकबिल। ये सुनकर अमीर सातीन
3 परेशान हो जाता है और फिर कहता है अगर मैं जिरगे के लोगों को राजी ना कर सका और उन्होंने अराल को सरदार के लिए मुंतखब कर लिया तो अर्तुल कहता है तो फिर आप हमारे कबीले की ताकत और हमारी काबिलियत के बारे में किसी शक में न रहना, और अगर आप इस सब की गारंटी नहीं उठा सकते तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं। फिर मेरे लिए मुनासिब वक्त यही है कि मैं अभी जाकर ओराल का सर कलम कर दूं। ये कहकर अर्तुल खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सातीन कहता है रुक जाओ, मैंने कहा है रुक जाओ अर्तुल। अर्तुल रुक जाता है और फिर सातीन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद सातीन कहता है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसी दौरान काजी भी वहाँ आ जाता है और फिर अर्तुल से पूछता है क्या आपने फैसला कर लिया है अर्तुल बे। अर्तुल कहता है मैंने अपने लोगों से मशवरा किया है, वो सब भी अमन चाहते हैं, इसलिए दोनों कबीलों की सलामती के लिए हम दियत पे आमादा हैं। ये सुनकर काजी कहता है बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, आपका ये फैसला इन जमीनों पर अमन कायम करेगा। इसके बाद अर्तुल ओराल की तरफ जाता है और उसको कहता है तो तुमने रात को यहाँ से फरार होने की एक नाकाम कोशिश की है। ओराल कहता है मैं अपने बाबा और बच्चे का इंतकाम लेने के लिए जा रहा था, अगर मैं ऐसा कर सकता तो। फिर अर्तुल कहता है तुम मुझे इन सब का जिम्मेदार समझ रहे हो अपने न खत्म होने वाले लालच की वजह से, और यही तुम्हारे यहाँ होने की सबसे बड़ी वजह है ओराल। ये सुनकर ओराल खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने अगर मेरा सर कलम भी कर दिया तो तुम सुकून नहीं हासिल कर पाओगे, अब तुम मुझे यहाँ से ले जाओ और अपना काम खत्म करो। फिर अर्तुल कहता है मैंने अपने शहीद जंगजुओं के घर वालों से बात की है, वो तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, वो अपने प्यारों के बदले दियत नहीं लेना चाहते, और तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो अमन चाहते हैं और मजीद खून खराबा नहीं चाहते, वो दियत के तौर पर सोना नहीं लेना चाहते। अब तुम जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर होगी। फिर अर्तुल दवान को कहता है कि इसे खोलो। दवान उसको खोलने लगता है और फिर ओराल कहता है आखिरकार तुम्हें ये समझ आ गई है कि सही कैसे रहा जाता है अर्तुल बे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी अकड़ की वजह से मैं अपने बाबा और बच्चे को खो बैठा हूँ। ये जानते हुए अब तुम कैसे जिंदा रहोगे अर्तुल। अर्तुल कहता है अब तुम जाओ, मैं तुम्हें इसमें मानहानि में नहीं देखना चाहता। फिर अर्तुल अपने जंगजुओं को कहता है इसे बाहर ले जाओ। इसके बाद ओराल बाहर चलने लगता है और कहता है मैंने सोचा था मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अब देखो मैं आजाद हो गया हूँ, अब ये सड़ा हुआ महल तुम रख सकते हो। ये सुनकर तुर्गुतल्ब कहता है अपनी बकवास बंद करो, वरना इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा जो होगा। ये सुनकर ओराल कहता है इस मर्तबा तुम अपने जंगजुओं के साथ नहीं हो तुर्गुतल्ब, मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुर्गुतल्ब कहता है अगर मैंने आजमाया तो। ओराल कहता है फिर मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा जहाँ तुम्हारी आयकस मौजूद है। ये सुनकर तुर्गुतल्ब गुस्से में आ जाता है और फिर ओराल का गिरबान पकड़कर उसको दीवार के साथ धकेल देता है। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और तुर्गुतल्ब को आवाज देकर कहता है रुक जाओ तुर्गुत, मैंने तुम्हें इसको आजाद करने के लिए कहा है, इसको मारने के लिए नहीं कहा। ये सुनकर तुर्गुतल्ब उसे छोड़ देता है, जिसके बाद अर्तुल ओराल के सामने जाता है और 2 जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है। फिर अर्तुल कहता है जो तीर तुमने मेरे बेटे पर चलाया था वो एक खंजर की तरह मेरे दिल में लगा था और उसका दर्द अभी भी मुझे है। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारे हैं ताकि तुम अपने गुनाह नहीं भूल सको। एक बहादुर इंसान के लिए थप्पड़ खाना आग के अंगारे खाने से भी बदतर होता है। अब या तो तुम सुधर जाओगे या फिर मैं तुम्हें थप्पड़ मारता रहूंगा। फिर अर्तुल पीछे हो जाता है और कहता है ले जाओ इसे। इसके बाद तुर्गुतल्ब उसको पकड़ के बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ काराचैसर किले में दुमरुल हाजतोरियन उस्ताद को उसके नाम से बुलाता है तो हाजतोरियन कहता है तुम मुझे हाजतोरियन के नाम से न बुलाओ, बल्कि मुझे यहाँ अलविन के नाम से बुलाओ दुमरुल। ये कहकर वो फौरन खामोश हो जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो तुम्हें दुमरुल कह दिया। फिर वो दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। इतने में हेलेना भी वहाँ आ जाती है, जिसको देख के हाजतोरियन कहता है क्या ये दुकान हमें आप किराए पर देंगी। हेलेना कहती है मेरी इस दुकान के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, इससे पहले ये दुकान ताजिर अल्विन के पास थी, आपने मुझे उनकी याद दिला दी है ताजिर अल्विन, मैं ये दुकान आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हाजतोरियन बहुत खुश हो जाता है। इतने में उनको एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल ने अपने जंगजुओं को इकट्ठा किया होता है और उनसे कहता है आज या तो अलियार जीत कर चावदार कबीले का सरदार बनेगा या फिर हम अपनी तलवारें निकाल कर अपने शहीदों का इंतकाम लेंगे, पाक जंग मुबारक हो। ये कहकर अर्तुल अपने जंगजुओं को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर काराचैसर किले में वसूलिया से एक बूढ़े आदमी पर तशद्दुद कर रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर हेलेना भी वहाँ पहुँच जाती है और ये मंजर देख कर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वसूलिया कहता है अब यहाँ का गवर्नर मैं हूँ, मैं किसी भी ताजर को माफ नहीं करूँगा अगर उसने वक्त पर अपना टैक्स अदा न किया तो। फिर वो बूढ़ा ताजर कहता है माफ करें गवर्नर साहब, मेरा कारोबार ठीक नहीं रहा इसलिए मैं टैक्स अदा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर वसूलियस उसको उठा लेता है और कहता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रही कि हम किन हालात में हैं, हम लोग हालत जंग में हैं, अगर तुम लोगों ने टैक्स न दिया तो हम जंग कैसे लड़ेंगे। ये कहकर वसूलियस उस बूढ़े ताजर को गिरा देता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है कि मारो इसे। सिपाही उस बूढ़े ताजर को मारना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर हेलेना शदीद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में समसा अलियार की तरफ पहुंचता है और जाकर कहता है मैं अर्तुल बे की तरफ से खबर लाया हूँ। अर्तुल बे ने कहा
है कि मैं दोनों कबीलों में अमन की खातिर औराल को आजाद कर रहा हूँ। ये सुनकर अलियार हैरान रह जाता है। फिर शमशा कहता है आप परेशान न हों, उन्होंने कहा है कि वो औराल को कबीले का सरदार नहीं बनने देंगे, क्योंकि अर्तुगरुल बे ने अमीर सादतीन के साथ एक मुआहदा तय किया है और ये भी कहा है कि अगर अमीर सादतीन ने मुआहदा तोड़ा तो वो इसका जवाब तलवार से देंगे। इसी दौरान वसूलियत का सिपाही उस बूढ़े ताजर पर मुसलसल तशद्दुद कर रहा होता है, जिसके बाद वसूलियत छड़ी उससे लेकर खुद उसको मारना शुरू हो जाता है। ये देखकर हेलेना उसके सामने आ जाती है और कहती है वसूलियत बस करो, रुक जाओ, मेरे बाबा ने इन लोगों को मेरे हवाले किया था, इन लोगों पर भी मुश्किल वक्त चल रहा है, ये तुम नहीं देख रहे क्या, इस बूढ़े आदमी को जाने दो। ये सुनकर वसूलियत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बामसी भी वहाँ आ जाता है और फिर आवाज देकर हेलेना को रोक लेता है। हेलेना उसे देखकर कहती है बामसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बामसी कहता है मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। अर्तुगरुल बे ने कहा है कि आपके बाबा का कातिल इसी किले में मौजूद है, आप मोहतात रहना। आप ये भी जानती हैं कि आपके बाबा ने आपको हमारी अमानत में दिया था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मसले को हल करने के लिए हमारा साथ दो। ये सुनकर हेलेना कहती है मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी बामसी। ये सुनकर बामसी खुश हो जाता है और फिर हेलेना से पूछता है मुझे अपने बारे में बताओ, ठीक हो तुम। फिर हेलेना कहती है मैं ठीक नहीं हूँ बामसी, मुझे लगता है वसूलियत मुझसे कुछ कहना चाहता है, उसने मुझे साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं इस वजह से बहुत खौफजदा हूँ। ये सुनकर बामसी भी परेशान हो जाता है। इसके बाद हेलेना वहाँ से चली जाती है। फिर बामसी परेशानी की हालत में ही खड़ा रह जाता है। इतने में हाचतोरियन और दुमरुल भी वहाँ आ जाते हैं और बामसी को देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बामसी। बामसी कहता है मैं अर्तुगरुल बे के हुक्म से यहाँ आया हूँ। दूसरी तरफ चावदार कबीले में अमीर सादतीन पहुँच जाता है और फिर चोलपन के खेमे में जाकर कहता है औराल की बेगुनाही साबित हो गई है, सुल्जूक सल्तनत के अमीर ने अपना काम दिखा दिया है, औराल जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा। फिर अमीर सादतीन इस्लेहान को बुलाकर कहता है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। इस्लेहान कहती है तो फिर मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी अमीर हजरत, जिरगे के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। इसके बाद अर्तुगरुल अपने जंगजू को लेकर एक जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर तुर्गतल्ब कहता है हम तैयार हैं अर्तुगरुल बे। फिर अर्तुगरुल कहता है आज या तो हम चावदार कबीले में जाके अलियार को सरदार बनने की मुबारकबाद जाकर देंगे या फिर औराल का सर उतारने जाएंगे। दूसरी तरफ चावदार कबीले में औराल पहुंच जाता है, जिसको देखकर कबीले के लोग उसे खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरकर औराल पुरजोशी के साथ अपने हेमे की तरफ जाता है। हेमे में पहुंचकर वो अपनी बीवी से मिलता है और फिर इस्लेहान को कहता है मुझे फख्र है कि मेरी तुम जैसी बहन है, तुमने बुरे वक्त में मेरे साथ साथ मेरी बीवी का भी साथ दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर चोलपन कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गए हो। फिर औराल कहता है मैं अपने ऊपर लगे सारे दाग साफ करके आया हूँ, काजी ने मुझे आजाद कर दिया है चोलपन। फिर चोलपन कहती है हमारा बच्चा फौत हो गया है। औराल कहता है अब से हम कोई दुख नहीं मनाएंगे, अब इंतकाम का वक्त है, मैं हर वो चीज हासिल करूंगा जिस पर मेरा हक है। इसी दौरान चावदार कबीले के मरकजी हेमे में जिरगा शुरू हो जाता है ताकि नया सरदार मुंतखब हो। इतने में अमीर सादतीन भी वहाँ आ जाता है और फिर सब खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं। सादतीन कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इस बात को यकीनी बना सकूं कि सरदार का इंतखाब इंसाफ के तकाजों पर हुआ है। ये कहकर वो सबको बैठने को कहता है, जिसके बाद सारे लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद औराल भी वहाँ आ जाता है, फिर उसका भी सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। औराल सबसे मुखातिब होकर कहता है चावदार कबीले के सरदारों, जैसा कि मैं अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात से बरी हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे कोई भी चीज सरदारी का इंतखाब लड़ने से नहीं रोक सकती। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अब मैं भी सरदार का उम्मीदवार हूँ। ये सुनकर सादतीन कहता है औराल सही कह रहा है, मैंने इस बारे में काजी से बात की है, औराल भी सरदारी का इंतखाब अब लड़ सकता है। ये सुनकर जिरगे का सरबराह कहता है तो अब 3 लोग हो गए हैं जो सरदारी का इंतखाब लड़ रहे हैं। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।